हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल है, जो आज का वीडियो और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का है, जो मैं एक सीरीज लाया हूँ। पूरा मैं डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस को कवर करूँगा। तो पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बता रखा है कि सिलेबस क्या क्या है इसके, और मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है। जो आने वाली वीडियो में वन बाय वन मैं लाऊंगा। आज का जो वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और क्या क्या एल्गोरिदम होते हैं इसके। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो पे। बेसिकली पहला जो है, व्हाट इज़ द डाटा स्ट्रक्चर। हम पहले देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक चीज़ देखेंगे पहले, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे डीप में जाएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइज द इंटर रिलेटेड डेटा। बेसिकली कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वह मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल होता है, जो ऑर्गेनाइज करता है इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई कॉलेज का डेटा है, उसमें स्टूडेंट हैं और उस स्टूडेंट के डेटा जो होते हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, उसे कहते हैं इंटर रिलेटेड डेटा। और ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक ऐसे वे में जहाँ पर हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, और बाकी कैसे उसको एक्सेस करना है इजी वे में, और कैसे उसको मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर हमको बताता है। एंड सेकेंड है, डेटा स्ट्रक्चर्स आर दी प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट डेटा कैन बी यूज इफिशेंटली। मैं यही चीज़ मैंने बता रखा है यहाँ पे। क्या होता है कि एक प्रोग्रामेटिक वे होता है डेटा के स्टोर करने का, जिससे हम डेटा को यूज कर सकते हैं ये इफिशेंटली वे में, बहुत आसानी वे में हम इसे डेटा को यूज कर सकें। और नेक्स्ट है, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू अरेंज डेटा। डेटा को एक अरेंज करने का, एक फॉर्मेट में अरेंज करने का एक होता है। मेमोरी में हम कैसे डेटा को मैनेज करेंगे, ये पूरा बताता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एल्गोरिदम की बात करें, तो लिंक लिस्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसे हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया एंड बीएसटी हो गया। इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज़ में इन सबको हम कवर करेंगे। लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डीप में कवर करेंगे। एरे क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, एरे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हम देखेंगे। और उसके बाद स्टैक है, स्टैक हम देखेंगे इस पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, किस मेथड पे काम करता है, और इसमें डेटा को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कैसे पुश और पॉप कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम क्यू को भी कवर करेंगे और बीएसटी भी करेंगे आगे चल के। ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। और बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक मतलब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसमें हमारा डेटा यूज होता है। डेटा के बारे में समझ लें क्या होता है। पहले डेटा इज द रिप्रेजेंट एन एटॉमिक वैल्यू, कह सकते हैं कि एटॉमिक वैल्यू होती है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स दैट कुड लीड टू कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। बेसिकली कह रहा है कि डेटा जो होती है वो फैक्ट रॉ मटेरियल होती है। रॉ बेसिकली कह सकते हैं डेटा जो होती है वह कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास 40 वैल्यू है, यह एक डेटा है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, केवल हमें बता रहा है कि ये 40 एक डेटा है। और कलेक्शन को हम इस तरह कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। ये पूरा कलेक्शन को एक डेटा कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, जैसे ये सब, तो ये एक डेटा हो गई। हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, वो भी एक डेटा होती है, और ये डेटा हो गया। उसके बाद है डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस इन ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ डेटा
सो एज द यूज इट इफिशिएंटली। डेटा की एक ऑर्गेनाइज वे होती है। डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा कलेक्ट करके रखा जाता है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया, परमानेंट मेमोरी हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, ये डेटा को स्टोर करते हैं एक प्रॉपर वे में, जहाँ पे हम डेटा को इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, उस पर वर्क कर सकें, तो डेटाबेस कहलाती है। बेसिकली डेटाबेस मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, वो हमारा डेटाबेस होती है। और एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है is a step by step set of instructions for doing stuff such as making an omelette, चेकिंग प्राइम नंबर्स एंड रीडिंग दिज आर्टिकल। बेसिकली कह रहा है कि एल्गोरिदम जो होता है, यहाँ पे देखते हैं ये इसका जो सिलेबस का नाम है चैप्टर, वो इसका सब्जेक्ट का, वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कह रहा है कि एल्गोरिदम मतलब क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है हमें, तो हम किसी, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली एंड में चले जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऑमलेट है, हमको ऑमलेट बनाना है, तो ऑमलेट बनाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। बिना प्रोसीजर के हम करेंगे तो गलत चीज़ें बन जाएगी। तो चेकिंग प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद रीडिंग दी आर्टिकल, जैसे हमारे पास कोई आर्टिकल है, तो हम आर्टिकल को पढ़ते हैं तो एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ते पढ़ते नीचे तक जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, या लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से। तो एक प्रोसीजर होता है, तो एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, रूल होते हैं, उन्हें फॉलो करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया एल्गोरिदम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा के जो टाइप्स है, वो इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं इसके, प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें इंक्लूड करता है इंटीजर, हमारा हो गया इंटीजर मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, इंट सपोज 4 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड 10 100 जो भी है, ये इंटीजर में हो गया। करेक्टर, करेक्टर जैसे हमारा हो एक स्ट्रिंग हो गया। जैसे मैं कोई भी ले लूँ, जैसे मैंने टाइप किया टाइप्स, ये टाइप किया, तो हमारा क्या हो गया, एक एक करेक्टर हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया इंटी करेक्टर टाइप का डेटा डेटा टाइप। इन फ्लोट बुलियम, बुलियम बेसिकली दो तरीके से होता है, ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो जाता है, बुलियम के अंतर्गत आता है। और फ्लोट हो गया, फ्लोट मतलब होता है कि जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू हो। ये हमारा हो गया फ्लोट। जैसे 2.4, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 3.4, ये हमारा क्या हो गया, एक फ्लोट टाइप डेटा हो गई है, ये फ्लोट टाइप डेटा हो गई। तो इसे कहते हैं फ्लोट। एंड पॉइंटर, एक पॉइंटर भी हो गया। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यहाँ से समझे जो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है, ये इसी के अंतर्गत पूरा कवर हो जाता है। बेसिकली जैसे कि नॉन प्रिमिटिव में जैसे हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर में क्या होता है कि हमारी जो डेटा होती हैं एक ऑर्डर में होती हैं। जो भी डेटा स्टोर होती है एक ऑर्डर में होती है, एक प्रॉपर वे में होती है। और नॉन लीनियर में जो भी डेटा स्टोर होती है वह प्रॉपर वे में नहीं होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक हो गया लीनियर टाइप में। स्टैटिक्स में हमारा एरे हो गया, एरे को हम डीपली कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ही एरे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरे को हम करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, कैसे स्टोर करते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद डायनेमिक में हमारा लिंक लिस्ट आ गया, लिंक लिस्ट भी हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सारे क्या हैं, डायनेमिक टाइप के हैं, जो कि नॉन लीनियर टाइप में आते हैं। उसके बाद हमारा हो गया नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, ट्री एंड ग्राफ। ट्री क्या होता है, बेसिकली ट्री होता है कि डेटा को नोड होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ लीफ नोड्स होते हैं, इस तरह डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ग्राफ हो गया, ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में हमारे कुछ वर्टेक्स होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं, कुछ एज होते हैं।
उनके थ्रू जब हम किसी ग्राफ को बनाते हैं तो उसमें डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे चल के। ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स इन डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हो गया एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर में एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम करें। जैसे कि कह रहा है एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो हमारा एल्गोरिदम है। विच डिफाइन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू बी एग्जीक्यूट इन ए सेटन ऑर्डर। कह रहा है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेटन ऑर्डर होता है। गेट डिजायर आउटपुट, एक एक डिजायर आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप, वह हमारा क्या कहती है, डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ये एल्गोरिदम्स आर जनरली क्रिएट independent of underlying language. Example, for an algorithm can be implemented in more than one programming language. कह रहा है कि हम जो भी एल्गोरिदम होता है ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम को हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करें या एल्गोरिदम को डिज़ाइन करें। हम किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी आता है, जैसे आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, आप जावा का यूज करते हैं, सी का यूज कर सकते हैं, C++ का यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेज, मतलब ये किसी भी डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ एल्गोरिदम। कह रहा है कि इसमें जो एल्गोरिदम है, जो डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्चिंग हो गया। सर्चिंग क्या होता है, एल्गोरिदम टू सर्च एन आइटम इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी आइटम है वो कहाँ पे स्टोर किया गया है, कैसे स्टोर किया है। जैसे हमारे पास कोई ट्री है, ट्री को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आप ऐसे ही समझ लीजिए बस। जो हमारे पास ट्री है, ट्री में डेटा कहाँ पे स्टोर किया गया है उसको सर्च करने का एक प्रोसेस होता है। सर्च करने का एक प्रोसेस होता है, तो वो क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है कि हम कैसे सर्च करके उस पार्टिकुलर आइटम तक पहुँचे, ये हमारा सर्चिंग होता है। उसके बाद सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग क्या होता है कि एल्गोरिदम टू सॉर्ट आइटम इन द सर्टेन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करना। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये सॉर्टेड ऑर्डर है, ये सॉर्टेड ऑर्डर है। हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं इस ऑर्डर में। कोई भी वैल्यू, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह है, 3 है, फिर 5 है, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, 8 आ गया। ये जो डेटा सेट है हमारे पास, ये जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, एक प्रॉपर वे में नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है, ये ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो कन्वर्ट करेंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना होगा, पहले हमको 1 को लिखना पड़ेगा, फिर 3 को लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 को लिखना पड़ेगा, फिर 9 को लिखना पड़ेगा, फिर 8 को लिखना पड़ेगा। तब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आउटपुट हमें मिलेगा। तो यही कह रहा है कि सॉर्टिंग में जो होता है, हमें सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है उसमें हम आइटम को एक सर्टेन ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे कि हमारे पास सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड है। जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, हमारे पास हो गया, बहुत सारे ऑर्डर हैं, हम इसको आगे चल के कवर करेंगे। उसके बाद इंसर्ट हो गया। इंसर्ट में क्या होता है, एल्गोरिदम टू इंसर्ट आइटम इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट हो गई या हमारे पास एरे हो गया, एरे में हम कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे, इस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट प्रॉपर वे में कहते हैं कि इंसर्ट करना, डेटा को डालना किसी भी मेथड से, इसे क्या कहते हैं, इंसर्ट। अपडेट, अपडेट मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम टू अपडेट
एन एग्जिस्टिंग आइटम इन डेटा स्ट्रक्चर। सपोज हमारे पास एक डेटा आइटम्स है, ये हमारे पास डेटा आइटम्स है, डेटा स्ट्रक्चर में हमने इसको स्टोर कर रखा। मान लो हमारे पास ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक एरे है, एरे है, मान लो हमारे पास एरे है। एरे में हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास 5 है, 5 की जगह हम 4 को इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे बाइनरी सर्च के थ्रू कीजिए या किसी के थ्रू। बहुत सारे मेथड हैं जो इन सबको अपडेट करते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, ये सारे जो फंक्शन है ये वर्क हैं, ये हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये ऑपरेशंस हैं जो कि हम एल्गोरिदम पे परफॉर्म करते हैं, सर्च करते हैं, उस पर सॉर्ट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं और अपडेट करते हैं। तो बेसिकली अपडेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, एग्जिट है, 5 हमारे पास डेटा जो कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह हमको 4 रखना है, हमको इसकी जगह हमें 4 करना, अपडेट करना है। तो अपडेट का हम यूज करेंगे, अपडेट करने के लिए अपडेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 की जगह 4 आ जाएगा। उसके बाद आ गया डिलीट। डिलीट में जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, डिलीट का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर आइटम को डिलीट करना फ्रॉम एग्जिस्टिंग आइटम। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग आइटम है, एल्गोरिदम टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस से डेटा को हमको कैसे डिलीट करना है, कैसे वहाँ से वो जो भी स्टेप फॉलो होंगे वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, उसको क्या कहते हैं, डिलीट। जैसे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 को हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। तो वो डिलीट हो गया। डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना। अपडेट मतलब कि कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है, उस डेटा को हम अपडेट कर देते हैं, कोई न्यू डेटा रख देते हैं। इंसर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को हम कैसे वहाँ पे इनपुट करेंगे, कैसे वहाँ पे डालेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है कि आइटम को कैसे हम सर्टेन ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें। और सर्चिंग मतलब किसी भी पार्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करना, सर्च करना। ये हमारा हो गया टर्मोलॉजी जो होती है पॉइंट्स ऑफ व्यू से। उसके बाद है डेटा, दी फॉलोइंग कंप्यूटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फाइबोनाची नंबर ऑफ सीरीज, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग दी डेटा स्ट्रक्चर। एन नेपसेक प्रॉब्लम हो गई, टॉर ऑफ हनोई हो गया, टॉर ऑफ हनोई हो गया, ऑल ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पार्ट बाय फ्लोड वर्सेल एंड शॉर्टेस्ट पार्ट बाय डिजकेस्ट्रा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये सारे एल्गोरिथम हम आगे चल के आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। आपको बस यहाँ पे नाम याद रखना है, जो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।